हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें डिविजन्स कैरी आउट करना है, डिविजन्स फाइंड करनी है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 28 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 एक्स। 28 एक्स की पावर 4 को डिवाइड करना है हमें 56 एक्स से। अब देखिए 28 एक्स की पावर 4 डिवाइड करेंगे 56 एक्स को। पहले 28 के फैक्टर्स बनाएंगे। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से करेंगे 7, फिर ये 7 पे चला जाएगा। तो 28 के तो ये आ जाएंगे, 56 के भी चाहिए हमें। 56 को डिवाइड फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 28, फिर 2 से ये 14 पे चला जाएगा, फिर 2 से 7 पर, फिर ये 7 1 जा 7। अब देखिए 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, और x कितना है? 4 टाइम्स है, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x अपॉन में 56 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई x। अब देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और x से x। अब ऊपर क्या बचा? 1 2 3, 3 टाइम्स x मतलब x की पावर 3 अपॉन नीचे क्या बचा? 2। ये इसका आंसर हो गया, x की पावर 3 अपॉन 2। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं इसका। -36 y क्यूब को डिवाइड करना है 9 y स्क्वायर से। अब 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और y 3 टाइम्स है तो y इंटू वाई इंटू वाई अपॉन में आ जाएगा 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 3, y 2 टाइम्स है, y मल्टीप्लाई y। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये वाले 3 से 3, y से y, ये वाले y से ये वाला y। बचा क्या? माइनस बचा, 2 2 जा 4, -4, और यहाँ क्या बचा था? एक y, तो -4y। नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर हो गया -4y। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब 66 p क्यू स्क्वायर r क्यूब को डिवाइड करना है हमें 11 q r स्क्वायर से। अब 66 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 66 के 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 पे चला जाएगा, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, और p 1 टाइम है, q 2 टाइम्स है, और r 3 टाइम्स है, r इंटू r अपॉन में 11। 11 तो 11 ही आएगा बस, मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r 2 टाइम्स है, r मल्टीप्लाई r। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया, q से q, और 2r से 2r। ठीक है, अब क्या बचा? 2 3 जा 6, 6 बचा, और p बचा, q बचा, और r, तो ये आ गया 6 pqr। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। फोर्थ पार्ट है 34 एक्स की क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को डिवाइड करना है 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब से। अब इसे लिख लेंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब। इसके 34 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 17 किसी के टेबल में नहीं आता है तो ये 17 ही आ जाएगा, 17 1 जा 17। इसी तरह से 51 को फैक्टराइज करेंगे। अब ये देखिए
3 के टेबल से करेंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 17 किसी के टेबल में नहीं आता तो 17 वन ज़ा 17। अब 34 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 17 और x 3 टाइम्स है, x इंटू x, y भी 3 टाइम्स है, y मल्टीप्लाई y एंड z मल्टीप्लाई z अपॉन में आ जाएगा। 51 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स है एंड z 3 टाइम्स है, z मल्टीप्लाई z। ठीक है, अब देखिए 17 से 17 ये कट गया, एक x से ये x कैंसिल हो गया, y से y 2y है तो ये भी कैंसिल हो गया और ये तीनों z कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर 2 बचा और नीचे 3 बचा। ठीक है, और क्या बचा मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक्स स्क्वायर y, बस z तो कैंसिल हो गए थे, नीचे कुछ भी नहीं बचा था, बस 3 बचा था, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर y। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट, इसको डिवाइड करेंगे 12 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन में -6 a की पावर 6 b की पावर 4। अब पहले तो 12 को फैक्टराइज करेंगे, 12 को फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा 12 का 3 4 सा 12 होता है तो 3 मल्टीप्लाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, a की पावर 8 है और ये b की पावर 4 है तो a को 8 टाइम लिखना है, b को 8 टाइम लिखना है। अब देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ आपको, यहाँ पर हमें कैंसिल करना है, a की पावर 6 है तो a की पावर 8 को हम लिख सकते हैं a की पावर 6 इंटू a की पावर 2, 6 और 2 8 हो गया ना। ठीक है, हमने इसको लिख दिया a की पावर 6 और a की पावर 2, a की पावर 8, क्योंकि मल्टीप्लाई करके दोनों का सम हो जाएगा, जब बेस सेम होता है पावर 8 हो जाती है, यही आएगा ना। इसी तरह से यहाँ b की पावर 4 है तो हमें b की पावर 4 से कट करना होगा, तो यहाँ पर इसको b 8 को तोड़ देंगे, हम स्प्लिट करेंगे तो b की पावर 4 b की पावर 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा b की पावर 8। ठीक है, इतना लंबा आपको लिखने से उससे बच जाएंगे आप। अब नीचे हम लिख सकते हैं 6 को 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई में a की पावर 6 b की पावर 4। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, 3 से 3, a की पावर 6 से a की पावर 6, b की पावर 4 से b की पावर 4। अब बचा क्या, यहाँ पर माइनस बचा है, 2 बचा और a की पावर 2 b की पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है और ये मोनोमियल, इनको डिवाइड करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम इनमें से पहले कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 5x² माइनस 6x। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें बस x कॉमन दिख रहा है दोनों में ना, x दोनों में आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा और एक x कॉमन ले लिया था, अंदर x बचेगा माइनस 6, x तो हमने कॉमन ले लिया, बस यही होगा और इसको डिवाइड करना है 3x। ठीक है, इनमें से कॉमन लिया और इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 बचा बस और 5x माइनस 6। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट में भी यही करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे पहले। अब इनमें कॉमन क्या होगा, अब देखिए हमें 3 4 5 इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए y की पावर 8 है या y की पावर 6, y की पावर 4, सबसे कम पावर क्या है y की पावर 4, इसका मतलब y की पावर 4 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो हम y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे।
अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, y की पावर 4 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा है, y की पावर 4, क्योंकि टोटल 8 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ 4 बचा, y की पावर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर कितना बचा, y की पावर 2, प्लस y की पावर 4 कॉमन लिया तो यहाँ बस क्या बचा, 5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे y की पावर 4 से, y की पावर 4 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में y की पावर 4। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए 8 और इसमें से कॉमन लेंगे और 8 है कॉमन, और इसमें क्या कॉमन है, अब x देखिए, x की सबसे कम पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और y स्क्वायर, इसमें भी y स्क्वायर आ रहा होगा क्योंकि y की पावर 3 है, यहाँ पर भी y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन है, और क्या कॉमन है, z स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर बस x बचेगा, वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर भी ले लिया, इसी तरह से वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर एक y बचेगा प्लस y, और जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, वाई स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ जेड की पावर 3 है तो यहाँ पर एक जेड बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इन्हें डिवाइड कर देंगे, एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डिवाइड करेंगे इसको 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2, और ब्रैकेट में ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें से भी कॉमन लेंगे। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ 1 2 3, इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। x में देखेंगे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, तो यहाँ सबसे कम पावर क्या है, x है, तो x तो सब में आ रहा होगा, x को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 1x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x की पावर 2 प्लस एक x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x प्लस x कॉमन लिया, यहाँ बचा 3 डिवाइडेड बाय 2x, x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड करने से 2x से x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3। अब p की कम पावर क्या है, p की पावर 3, इसका मतलब दोनों में p की पावर 3 होगा कॉमन, और यहाँ पर q की पावर 6 q की पावर 3, मतलब सबसे कम पावर क्या है, q की पावर 3, तो दोनों में होगा कॉमन। हम कॉमन ले लेंगे p की पावर 3 और q की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ p की पावर 3 कॉमन ले लिया और q की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, q की पावर 3, क्योंकि टोटल पावर कितनी थी, 6 थी, तो 3 कॉमन ले लिया था, 3 अंदर बचा, माइनस इसी तरह से p की पावर 3 इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा p की पावर 3 और q की पावर 3 कॉमन ही ले लिया था। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब इनको डिवाइड करना है, p की पावर 3 q की पावर 3, इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। डिविजन्स
फाइंड करनी है, हमें वर्कआउट करनी है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था इसी तरह से इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब 10x और 25 इसमें से हम कॉमन लेंगे। 10 और 25 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, तो हम कॉमन ले लेंगे। इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। 5 2 जा 10 होता है, तो 5 कॉमन ले लिया, 2 बचा और x बचा माइनस 25। 5 5 जा 25 होता है, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5 और डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आ गया 2x माइनस 5। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट 10x माइनस 25 में से जैसे इसमें से कॉमन लिया था 5, ऐसे इसमें से लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे। 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ बचा 2x माइनस 5 5 जा 25। 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5। इसको डिवाइड करना है हमें 2x माइनस 5 से। ठीक है, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? ओनली 5। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, इसका थर्ड पार्ट। यहाँ 10y है, 6y प्लस 21, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। 6 और 21 किसके टेबल में आता है? 3 के, तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया। 10y तो यहाँ पर था ही ऑलरेडी। अंदर क्या बचेगा? जब 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6 होता है, अंदर क्या बचेगा? 2y प्लस 3 कॉमन ले लिया, 3 7 जा 21 होता है, अंदर क्या बचेगा? 7। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 5 2y प्लस 7 से। अब देखिए ये 2y प्लस 7 मल्टीप्लाई में, इसमें भी मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 5 2 जा 10 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 2 जा 6 और y, तो इसका आंसर आ गया 6y। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। अब 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24। अब 3 और 24 किसी के टेबल में आते हैं? हाँ, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ z बचेगा। अब 3 8 जा 24 होता है, तो अंदर क्या बचेगा? 8, और हमें इसको डिवाइड करना है 27xy z माइनस x है, तो z माइनस x z माइनस 8 z माइनस 8 और z माइनस 8 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y से एक y कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब 9 3 जा 27 होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? एक x कट गया था, तो यहाँ बचा खाली x, और y भी एक कैंसिल हो गया था, यहाँ बचा y, तो इसका आंसर आ गया xy। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है ये। 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30। अब देखिए 3a माइनस 12 इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और 5b माइनस 30 में से कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें भी 5 कॉमन आ सकता है क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है, तो हम पहले कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाई, इसमें से 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा a माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ बचेगा 4। मल्टीप्लाई में इनमें से 5 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा b माइनस 5 6 जा 30 होता है, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 144 a माइनस 4 b माइनस 6। ठीक है, अब देखिए 96 और 144 किससे डिवाइड? 96 12 के टेबल में आता है और 144 12 मल्टीप्लाई 12 होता है, तो ये 12 से काट देंगे, 8 पर चला जाएगा, ये 12 पर चला जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, a माइनस 4 से a माइनस 4, b माइनस 6 से b माइनस 6, यहाँ क्या बचा? 2 बचा और 5 बचा, और क्या बचा? a b c, तो इसका आंसर आ गया 2 5 10 a b